ये जो है तुम्हारी एक्सरसाइज 14.3 का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसी की मदद से हम जो मीडियन निकालना सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख तो लें कि मीडियन होता क्या है। तो मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए यहाँ पर 5 घर ऐसे ही करके लिख देता हूँ। 5 घर से मेरा मतलब है यहाँ पर 5 लोगों का डेटा कि वो कितना जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। तो ये जो भाई साहब है ये 25 यूनिट खर्च कर देते हैं, दूसरे भाई साहब अपने 35 यूनिट, एक कर देते हैं 50 यूनिट, एक 70 यूनिट, एक यहाँ पर 80 यूनिट कर देते हैं। तो मान लो ये मतलब जनरल रैंडमली मैंने ले लिया है। तो इस पूरे डेटा की जो मिड पॉइंट होगा, मतलब कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो असेंडिंग ऑर्डर ही है ना, देख लो सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे 80 सबसे बड़ा। तो इसमें ये जो मिड पॉइंट है, जो अपना बीच का पॉइंट है, जैसे ये 50 आ रहा है, तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना मीडियन। और यहाँ पर इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे टोटल जो एन है, ये जो एन है यहाँ पर हो जाएंगी 5, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स। और इस एन में अगर हम 1 प्लस करके इसको 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ जैसे कि 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 2 से उसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर थर्ड, ये जो थर्ड टर्म है अपनी, वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये जो 3 आया है वो 3 मीडियन नहीं है, पर इसके कहने का मतलब है कि जो थर्ड टर्म है वो यहाँ पर आंसर है। तो जो मिड पॉइंट है वो अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन इस डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये जो कंजप्शन है मंथली, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो तुम्हें दे रखा है, बट ये ग्रुप्स के फॉर्म में दे रखा है। तो डायरेक्टली कोई तुम्हें वैल्यूज यहाँ गिवन नहीं है। तो जो अपनी वैल्यू आने वाली है मीडियन की, वो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होने वाली, मतलब इनमें से जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से कोई एक वैल्यू हो, इनके बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मान लो 105 के 125, इसके बीच में कई सारे नंबर्स आते हैं, 110 आता है, 115 आता है, 120 आता है। तो उनमें से भी कोई भी वैल्यू यहाँ पर मीडियन की हो सकती है। अब चलो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट जानते हैं कि मीडियन जो है निकाला कैसे जाता है। बहुत बातें हो गई इस मतलब इस टॉपिक के बारे में। अब देखो इसमें क्या है कि हमें इसकी सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे निकाली जाती है, होता क्या है। इसमें क्या करते हैं हम ना, हर एक टर्म को यहाँ पर प्लस करते जाते हैं, मतलब हर एक की जो फ्रीक्वेंसी है। जैसे देखो 4 है, तो 4 को तो पहली बार में तो हम यहाँ पर 4 ही लिख देंगे, जो भी यहाँ पर पहले नंबर पे होता है वो हम लिख देते हैं। उसके बाद जो अगला नंबर हम यहाँ लिखते हैं उसमें इस 5 को भी हम ऐड कर देंगे। जैसे 4 + 5 कितना होता है 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब अगले में जब हम 9 में ये 13 प्लस करेंगे, मतलब इसमें ये जो अगली फ्रीक्वेंसी है वो प्लस करना है, तो 9 में 13 प्लस करने पर क्या आता है 22। तो अगली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आ जाएगी 22। ऐसे 22 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42। फिर ये 14 इसमें ऐड करने पर ये हो जाएगा 56। 56 में 8 ऐड करें तो 64, और 64 में 4 ऐड करें तो 68। तो टोटल आ गया अपना 68। यानी ये जो अपने मतलब ये जो हमें डेटा गिवन है यहाँ पर 28 नहीं, 68 फैमिलीज का गिवन है कि 68 फैमिलीज में कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज होती है। चलो ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर जो अपनी एन की वैल्यू है, मतलब कि टोटल जो है वो तो यहाँ पर 68 ही है, क्योंकि टोटल जो है इतनी फैमिलीज है। अब हम क्या करना है, इसका मिड पॉइंट देखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर n/2 तो निकालना होगा। n/2 इसका मिड पॉइंट देखने के लिए, तो 68 का हाफ कितना होता है, 68 का हाफ 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 34। तो ये जो n/2 की वैल्यू है ये यहाँ पर आ गई 34। अब तुम खुद सोचो कि ये जो 34 है ये इनमें से किसके बीच में आने वाला है, ये 22 और 42 के ही बीच में आएगा। तो 22 के बाद वाला ये जो क्लास इंटरवल होता है, इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं यही अपना मीडियन क्लास है। यानी कि जो अपना मीडियन होना है वो इसी में मतलब इसी क्लास के कहीं बीच में से आने वाला है। जो भी अपनी मीडियन की वैल्यू आएगी, जो भी अपना मिड पॉइंट आएगा। अब निकालना कैसे है वो फॉर्मूला मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ, बस तुम उसको ध्यान से देख लो। जैसे अगर तुम्हें यहाँ पर फाइंड करना है मीडियन, तो तुम करोगे क्या, ये देखो इसमें मैं जितनी भी चीजें लिखने वाला हूँ वो सारी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, तो टेंशन मत लेना। एल प्लस n/2 तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ क्या होता है। इसमें से हम CF को यहाँ माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे और क्लास साइज से कर देंगे मल्टीप्लाई। मैं समझाता हूँ कि ये सारी चीजें होती क्या है। देखो एल क्या होता है, एल तो यहाँ पर जो तुम्हें अपनी मीडियन क्लास है उसी की ये जो लोअर टर्म है, ये देखो 125 यहाँ पर लोअर टर्म है और 145 अपर टर्म। तो ये जो 125 है यही यहाँ पर हो जाएगा अपना एल। आगे बात समझ में। अच्छा, इसके बाद एफ की अगर बात करें, ये है फ्रीक्वेंसी। इसी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है एफ, ये हो जाएगी अपनी एफ की वैल्यू 20 हम पुट करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब ये सी एफ क्या होता है, देखो n/2 में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 34 हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से हमें कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो तुम सोच रहे होगे ये मीडियन क्लास वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 यहाँ पर हम पुट करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हम ना, इसके जस्ट ऊपर वाली ये 22 को पुट करते हैं। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है, अगर मैं तुम्हें ये सब समझाने बैठा तो मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर यहाँ तुमसे ऐसा चीजें कोई नहीं पूछने वाला, बस तुम्हें यहाँ पर मीडियन निकालना आता है या नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है। तो जो मीडियन है वो मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ कि इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकालना है। ये CF की वैल्यू है वो यहाँ पर हम 22 पुट करने वाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर में से, मतलब ध्यान रखना है बस ये CF ये जो हम ये मीडियन क्लास के ऊपर वाली वैल्यू से लेते हैं, बाकी सब कुछ हमें यही मीडियन क्लास में मिलने वाला है।
अच्छा मिल ही चुका है वैसे ज़्यादातर तो। अब यहाँ पर ये एच बचता है आखिर में, एच की एच है क्या, तो एच का मतलब होता है यहाँ पर क्लास साइज, मतलब कि एक क्लास इंटरवल का कितना जो है यहाँ पर साइज है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे देखो 25 से 45 के बीच में टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं ना। तो ये जो एल की, ये तो मतलब एल नहीं, एच की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर हो जाएगी 20। जैसे तुम हर एक क्लास इंटरवल को देखो तो बीच में 20 नंबर्स जो है वो आ रहे हैं, हर एक क्लास इंटरवल में आ रहे हैं। 65 से 85 तक भी टोटल 20 नंबर आ गए, 85 से 105 तक भी टोटल 20 नंबर आ गए। ऐसे ही हमें यहाँ पर ये जो टोटल है क्लास साइज देखने को मिल रहा है। तो मतलब तुम्हें मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है बता दी हैं। देखो एल भी हो गए यहाँ, ये नहीं एफ, तो 20 एफ भी हो गया। इसके बाद n/2 मैंने तुम्हें बता ही दिया है 34 कैसे आया, इन सबको मतलब कि प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करके अपनी n/2 की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद क्या, क्लास साइज, क्लास साइज ये है ही। CF ये 22 मैंने बता ही दिया कि मीडियन जो क्लास होती है उसके ऊपर वाली जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लेते हैं। तो बस अब क्या, सारी वेग की सारी वैल्यूज को पुट कर दो और आंसर निकाल लो। एल की वैल्यू 125, मतलब मेरे साथ तुम भी कॉपी पेन निकाले करते चलो। n/2 की वैल्यू होती है यहाँ पर 34। अच्छा उसमें से CF को माइनस करना है, यानी इस 22 को हमें यहाँ पर माइनस करना है। मतलब 20 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ, 22 हो गया। ठीक है, इसके बाद है अपनी फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमने 20 यहाँ निकाल रखी है मिडिल क्लास की 20। ठीक है भाई, इतने सब कुछ के साथ हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है क्लास साइज को। तो हर एक क्लास इंटरवल के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो है यहाँ 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम देखो खुद सोचो, और 20 से तो यार देखो 28 डायरेक्ट कर सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में। फिर ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ तक तो हमें समझ में आ ही गया होगा। जैसे देखो 125 में हमें क्या प्लस करना है, फिर यहाँ पर 34 में से 22 माइनस करके जो आंसर आया, तो 34 में से 22 माइनस करके आया यहाँ पर 12। 125 में आप 12 प्लस करेंगे तो 137, ये आ जाएगी अपनी फाइनल वैल्यू। तो कैलकुलेशन तो समझ में आई ना यार, ये तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, इसमें क्या समझाऊं मैं तुम्हें। 20 से 20 डिवाइड हो गया और 34 में से 20 को माइनस कर दिया, 22 को मतलब। तो जस्ट ये जो वैल्यू है 137 यहाँ पर आ गई। और ये जो 137 है यही यहाँ पर क्या है, अपना मीडियन। अब वैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें मोड और मीन दोनों ही निकालने को बोला था, पर यार उसके ऊपर तो मैं पहले ही दो वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, वो तुम डिस्क्रिप्शन से देख लेना, तो तुम्हारा जो पूरा चैप्टर है वो हो जाएगा। चलो अब ये तो हो गया मतलब इजी सा क्वेश्चन। अब एक और जो इसके बाद में ही है, जिसमें क्या है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हमें फाइंड करना है, वो और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो ये जो है तुम्हारी एक्सरसाइज 14.3 का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। और इसमें यहाँ पर तुम्हें क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालनी है, उसको छोड़ो। क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर गिवन है। अब देखो यहाँ पर है क्या कि मीडियन जो होता है ना इसका, वो हमें यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। जो मीडियन है उसकी वैल्यू है यहाँ पर 28.5। इन्होंने मीडियन हमें पहले ही बता दी कि मीडियन इस पूरे डेटा का क्या है। तो फिर हमें निकालना क्या है, तो हमें फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दिख रही होगी, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी जिन्हें बोलते हैं, वो तुम्हें यहाँ पर फाइंड करनी है। ये जो एक्स और वाई दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए इन फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से कि जो इसका ओवरऑल मीडियन है वो 28 हो जाए। तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है इस हिसाब से हमें फाइंड करनी है। तो देखो ये निकालेंगे कैसे, सिंपल तरीका है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। देखो जैसे हम पहले निकालते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह को ऐड करते कराते, सेम वही फॉर्मूला है, मतलब वही तरीका है। हम यहाँ पर ट्राई करते हैं इसको। देखो 5 है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 5 ही लिख देते हैं। फिर अगली जो वैल्यू है उसे हम यहाँ ऐड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो 5 + x कितना हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा यार, वही रहता है 5 + x, ऐड तो होता नहीं है। अब इसमें हम यहाँ 20 ऐड करेंगे, तो 20 x के संग तो ऐड हो नहीं सकता, तो 5 के संग ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 + x। अब ये जो 25 + x है इसे हम 15 के संग यहाँ ऐड करेंगे, तो 25 और 15 कितना होता है यहाँ, ये हो जाएगा नहीं 30 नहीं 40 + x। अब 40 + x में यहाँ y ऐड कर देंगे हम, तो 40 + x + y, ये आ जाएगा कि देखो यार y 40 और x से संग तो प्लस हो नहीं सकता ना, अलग से ही लिख देंगे। तो इसके बाद जो 5 है ये यहाँ जाकर ऐड हो सकता है, 45 + x + y, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो इससे हमें पता क्या चलता है, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यहाँ ऐड किया करते थे, तो देखो यही तो ये सारी फ्रीक्वेंसी यही तो है जिन्हें हमने ऐड कर करके जो फाइनल वैल्यू है यहाँ तक पहुंचे। तो इन सब का जो सम है वही हमें यहाँ पर गिवन रहता है। ये जो गिवन क्या रहता है, मतलब वही हम यहाँ पर एंड में फाइंड कर देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एंड वाली टर्म में। और इसका समय यहाँ पर पहले से ही गिवन है कि जिसका समय यहाँ पर 60 है। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो सम हमने फाइंड किया है 45 + x + y, वो इस 60 जो कि क्वेश्चन में ही गिवन था इसके बराबर होगा, क्योंकि भाई दोनों हैं तो इसी फ्रीक्वेंसी के सम ना। तो इस हिसाब से हम x + y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 15 निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 45 है वहां जाकर माइनस हो जाएगा 60 से। तो x + y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या आ गई 15। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं, मतलब ये अपने ना एंड में काम आएगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम किया करते थे। तो यहाँ पर जो है 28.5 ये हमें मीडियन गिवन है, इसका मतलब हम 25
28.5 इज इक्वल टू L प्लस n/2, क्या होता था फॉर्मूला, माइनस, तो मेरे साथ करते हुए तो चल रहे हो ना, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना बिल्कुल, एफ और ये मल्टीप्लाइड बाय एच, यही होता था अपना फॉर्मूला कि n/2 में से हम सी एफ को माइनस करते थे, फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते थे, और ये एच यानी कि क्लास साइज से करते थे मल्टीप्लाई। अब देखो इन सारी वैल्यूज, ये जितनी भी वैल्यूज है ना, वो उनमें से मैक्सिमम हमें पता है। वैसे मैं तुम्हें लॉजिकली बताता हूँ कैसे, क्योंकि देखो हमें हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ये जो 28.5 है ये मीडियन है, इस हिसाब से तुम खुद देखो 28.5 है यहाँ पर कहाँ पर आएगा, 20 और 30 के बीच में आ रहा है ना, तो यही हो जाएगी यहाँ पर अपनी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो लोअर टर्म है 20, तो उसको हम यहाँ एल की जगह लिख सकते हैं 20 प्लस। अब देखो एन क्या है, एन दो देखो टोटल इन सबको जो प्लस करके जो आंसर आता है वो हमें यहाँ ऑलरेडी दे रखा था 60, तो n/2 यानी उसका हाफ, तो 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 30। ये जो सी एफ को हम चलो बाद में देखते हैं, उससे पहले फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। तो देखो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम यहाँ पर लेते हैं इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तो एफ की वैल्यू अपनी हो जाएगी 20। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट ऊपर वाली टर्म की लेनी होती है हमें, टर्म की नहीं मतलब ऊपर वाली ये जो क्लास इंटरवल है उसकी। तो मीडियन क्लास अपनी ये, इससे ऊपर वाली क्लास ये रही 10 से 20 वाली, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी सी एफ, इसको हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 प्लस एक्स, अब एंड में क्या है मल्टीप्लाई बाय एच। एच तो तुम देख सकते हो क्लास साइज कितना है, 0 से लेकर 10 तक कितने का गैप आ रहा है, 10 का, 10 से लेकर 20 तक भी 10 का ही गैप आ रहा है। ऐसी जो क्लास साइज है वो अपना हो जाएगा यहाँ पर 10। अब 28.5 इसके इक्वल में जो इसका टोटल मीडियन है वो हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू तो यहाँ पर फाइंड कर ही सकते हैं, फिर जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम ये जो मतलब इस इक्वेशन से y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और y की वैल्यू उसके बाद निकाल लेंगे। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को करा ही रहा हूँ, पर अगर तुम पॉज करके खुद से इसे ट्राई करना चाहते हो तो अब इसके आगे तो कर ही सकते हो कि अब कुछ नहीं करना, वो सॉल्व करना रह गया है। बाकी जो ज़्यादा आलसी है वो देखो फटाफट से, ये जो 20 है यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस में यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8.5। अब देखो 35, अब 35 में से हम 30 में से हम यहाँ पर क्या माइनस करना है 5 प्लस एक्स, तो जब यहाँ पर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा -5 और -x। तो 30 में से -5 करेंगे तो आएगा 25 और -x को ऐसे ही लिख देंगे। अब 10 से ये जो 20 है ये कट सकता है 2 टाइम्स, मतलब कि कुछ इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8.5 इंटू 2 होता है 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, और 25 जब इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस क्या, तो x की वैल्यू अपनी क्या आ गई 8 इस हिसाब से, तो x की वैल्यू तो अपनी 8 आ गई। तो भाई इन दोनों में से जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें से x की वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल दी कि x की वैल्यू क्या है 8 है। अब इसकी मदद से हम यहाँ पर ये जो आगे की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब इसी इक्वेशन में हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 8, तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 15। अब ये जो 8 है यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 7। तो तुमने देख लिया होगा कि कैसे हमने y और ये x दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी, मतलब निकाल ही दिया है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर 8 है और y की वैल्यू आई है 7। तो ये जो दोनों वैल्यूज हमने निकाल दी, मुझे उम्मीद है ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाए समझ में आए होंगे, और आगे भी तुम्हारी एक्सरसाइज में बस जैसे मीडियन निकाला जाता है वैसे ही आगे भी निकाला जाएगा हर एक क्वेश्चन में। बाकी यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये वीडियो यार, उन्हें भी मदद करो मीन मीडियन मोड पढ़ने में। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।